बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है करोड़ों के कर्ज से निजात दिलाने वाली एक खूबसूरत तस्बीह का वजीफा। कितना भी कर्ज हो, करोड़ों रुपए का भी अगर आप पे कर्ज है ना, अगर आप इस तस्बीह को अपना लेते हैं और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, इसको काफ़ी अरसे तक आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन करें कि इससे कर्ज जो है वो उससे आपको निजात मिलेगी, चाहे वो कितना भी बड़े बड़े से बड़ा कर्ज हो। क्योंकि इस वक्त जो करंट पोजीशन है फाइनेंस के हवाले से, लोग परेशान हैं। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि अगर इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो वही डेब्ट पे भी कर सकेगा। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपका जॉब ही नहीं, आपका बिजनेस ही नहीं चल रहा, तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कर्ज को उतारने की कोई सबब कर सकें। कर्ज को उतारने के लिए मजीद कर्ज उठाना पड़ता है, और यही सिलसिला जो है वो आजकल के मिडिल क्लास लोगों के साथ चल रहा है। तो आप परेशान ना हो, आप सिर्फ इस वजीफे को, इस अमल को समझ लीजिए और पूरे यकीन के साथ इसे कीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज डिपेंड करती है ना आपकी सक्सेस पर, वो आपका ट्रस्ट लेवल है। जितने कॉन्फिडेंस के साथ और जितने यकीन के साथ आप कोई अमल या कोई वजीफा करते हैं, उतने ही मिरेकुलस रिजल्ट्स आपको उस अमल के नतीजे में मिलते हैं। क्योंकि अल्लाह का फैसला है, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि मुझसे मेरा बंदा जैसा गुमान रखता है वैसा ही मैं मामला उसके साथ करता हूँ। तो कर्ज के अंदर फंसे हुए मेरे दोस्तों के लिए ये बहुत ही शानदार अमल मैं पेश कर रहा हूँ। आपने करना यह है कि इसको आप पहले 11 डेज कीजिए, 11 दिन इसको कीजिए। 11 दिन आपने क्या करना है, हर नमाज के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है। वो क्या पढ़ना है वो सुन लीजिए और अच्छी तरह नोट कर लीजिए। वक्त कम है, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कोई सॉफ्टवेयर, कोई इसके अंदर मैं स्क्रीनशॉट नहीं देने वाला। जिसको समझ में ना आए वो मुझसे व्हाट्सएप पर आके रब्ता कर ले। क्या पढ़ना है आपने तस्बीह में, या मालिकुल हक्कुल मुबीन बेहक या बदियो, या मालिकुल हक्कुल मुबीन बेहक या बदियो, या मालिकुल हक्कुल मुबीन या बेहक या बदियो। ये आपने पढ़ना है एक तस्बीह, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो ये आपने 11 दिन तक परफॉर्म करना है। नमाजों की पाबंदी ज़ाहिर है, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़नी है, तो 5 नमाजों की पाबंदी। पहले से अगर नमाज नहीं पढ़ते तो तौबा करें और नमाज बाकायदा शुरू करें, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करें। गुनाहों से अपने आप को बचाइए, किसी का दिल ना टूटे, दिल आज़ारी ना हो, और निगाहों को पाक रखें। और फिर देखें कि इस तस्बीह ने 11 दिन के अंदर क्या कमाल करना है। अगर सिलसिले बन जाते हैं और यानी कि काम शुरू होता है और मुकम्मल अदायगी कर्ज की नहीं होती, तो आप उसको 21 दिन तक ले जाएं, और उससे ज़्यादा जाना चाहें तो 41 दिन तक ले जाएं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला गैब से सिलसिले बनाएगा। अगर आपका रोज़गार नहीं चल रहा तो आपका कारोबार चल पड़ेगा, ताकि आप कर्ज अदा कर सकें। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, ताकि आप कर्ज अदा कर सकें। अल्लाह ताला हर तरफ से, आपके चारों तरफ से असबाब पैदा करेगा। तो ये था आज का वजीफा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। समझने के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, टाइम नहीं है इस वक्त एडिटिंग का या कुछ भी बताने का। कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता। असर की नमाज के बाद पाकिस्तान में रात 12 बजे तक, इस वक्त के अलावा काइंडली मैसेज और कॉल ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।